उत्तर प्रदेश में इन दिनों हलाल सर्टिफिकेट को लेकर लगातार राजनीति हो रही है और हलाल सर्टिफिकेट को पहले ही तमाम चीज़ों को, यानी कि पहले ये सिर्फ मांस तक सीमित था और उसके बाद तमाम चीज़ों पर हलाल सर्टिफिकेट लगने लगा, जिसे 2023 में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा बैन कर दिया गया उत्तर प्रदेश में। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लोगों को इस बात से बचने की ज़रूरत है कि उन्हें 1 रुपया भी जो उपभोक्ता हैं उन्हें इस तरीके की चीज़ों पर नहीं लगाने हैं, क्योंकि अब तो कपड़ा सर्टिफाइड हो गया है, कपड़े पर हलाल और तमाम चीज़ों पर भी इस तरीके की चीज़ें लिख कर आ रही हैं। तो कितना बड़ा खतरा है ये तमाम बड़ी चीज़ें जिस तरीके से हलाल करके तमाम चीज़ें बेची जा रही हैं और इनका पैसा आतंकवाद जैसी गतिविधियों में लगाया जा रहा है। ये तमाम बातें सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा आज कही गई हैं। सर, आप क्या कहेंगे? देखिए, हलाल जो है एक जगत की ओर से जो है एक सोची समझी साजिश है जो पूरी दुनिया में फैल कर जो है ये अपने, बिकॉज ये लोग भीख मांगने वाले लोग हैं। सिर्फ आप कंट्री में जो मिडल ईस्ट के और ये आपको जो पेट्रो डॉलर कंट्रीज, जो अरबियन कंट्रीज है, उसको छोड़ दीजिए, तो बाकी जहाँ जहाँ इन्होंने प्रचार प्रसार किया, जबरन फैलाया, वो से सारे जो कंट्री जो है भीख मांग रहे हैं। तब अब ये है तो इन्होंने सोचा कि जो अपनी पूरी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए और अपने प्रचार प्रसार और जो एक्सपेंशन का, जो विस्तारवाद का जो इनका सिद्धांत है कि पूरी दुनिया को जो है करना है, तो उस दृष्टिकोण से इन्होंने जो है सारी जगह जो है ये हलाल का जो है सर्टिफिकेशन स्टार्ट किया। अब सवाल ये है कि माननीय जो योगी आदित्यनाथ जी का जो 2023 में उन्होंने कानून बनाया, उन्होंने कहा कि इस तरह की जो है जबरन जो है, बिकॉज ये और हमारी अर्थव्यवस्था, जो भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की जो यहाँ हर प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, रीति रिवाज के लोग रहते हैं, उन पर अपनी बात को, अपने रीति रिवाज को, अपने खान पान को थोपना, तौर तरीका को थोपना, ये सारा सरासरी जो है संवैधानिक जो लॉज हैं उसके खिलाफ है। अब सवाल है कि ऑनरेबल योगी आदित्यनाथ जी जो स्टेप लिया, वो यूपी में तो 100% तो नहीं कहा जाए, हाँ, लेकिन 60 to 70% सफल है, उस पर काम हो रहा है। लेकिन भारत के अन्य राज्यों में ये कानून सेंट्रल पार्लियामेंट के थ्रू ये कानून बनाना ज़रूरी इसलिए है कि ये भारत के अन्य, जैसे हिंदू हो गए, जैन हो गए, सिख हो गए, क्रिश्चियंस हैं, इन तमाम लोगों की जो आस्था इस तरह की हलाल इंस्टीट्यूशंस में नहीं है, तो उनके धर्मों को, उनके सिस्टम को ये जो है घात दे रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं। और भारत की जो इकोनॉमी है, जो बढ़ सकती है बड़े पैमाने पर, उसको भी जो है ये स्कटल कर रहे हैं, घात दे रहे हैं, तो इसको रोकना अति आवश्यक है सेंट्रल कानून बनाकर। नहीं तो ये इंटरनल जो अंडर करेंट ऑफ द सोसाइटी है, ये धीरे धीरे जो है एक्लेमेटाइजेशन जैसे होता है, जैसे आप कहीं नई जगह जाएं तो शुरू में तो आपको वहाँ की वातावरण में थोड़ा विभेद लगता है, लेकिन धीरे धीरे आप रहते रहते एक्लेमेटाइज कर जाते हैं। जैसे अंग्रेज़ों ने क्या किया, यहाँ अपना पोशाक को जो है भारतीयकरण में जो है धोती कुर्ता पैजामा को हटाकर देखिए सूट पैंट बंडी पहना दिया पूरे भारत में। अब गाँव से लेकर शहर तक जो है सब लोग जो है अंग्रेज़ों के, ब्रिटिशर्स के दिए हुए अंग्रेजियत की जो है जो उसको पहनना पसंद कर रहे हैं। उसी तरह हलाल जो है खान पान तौर तरीका जो है ये लोग धीरे धीरे सोसाइटी में अक्रॉस द रिलीजन पेनेट्रेट कर रहे हैं, घुस गए हैं और अपनी चीज़ों को अपने ढंग से बनाकर, ये सबसे बड़ा, देखिए पहले मूल बात समझिए, हलाल शब्द कहाँ से आया, ये का शब्द है, हलाल शब्द जो आया है आपको, जिसमें कहा जाता है का मांस खाना हलाल है, अच्छा ये हराम है, तो अब का मांस खाना हराम है, यहाँ तो समझ आती, तो उसके बदले आप गॉट का, मतलब भेड़ बकरी का मांस खाओ। तो भेड़ बकरी के मांस में वो भी कैसे खाओ, तो उनका एक तरीका है कि जैसे हिंदुओं में तरीका है, झटका सिस्टम है कि झटके से वो अपना उसको मांस कर हटाते हैं, जिसमें पीड़ा कम होती है, पशु पंछी को पीड़ा कम होती है। लेकिन में क्या है कि हलाल सिस्टम में आप करुणा का वेदन होता है, तो उसमें इनफैक्ट जो चित्कार जो निकलती है, वो चित्कार से उनका कहना है
तो ये जो है ये स्टार्ट तो हुआ एक मांस के व्यापार से, मांस के खरीद बिक्री से, कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए मांस में। यात्रा करते हो, टिकट, हवाई जहाज की टिकट, रेलवे टिकट, बस टिकट और दैट, तो उसमें भी जो है वो हलाल सर्टिफाइड सेंटर्स खोले हुए हैं कि हलाल यात्रा, हलाल पोशाक, कपड़े प्रोडक्शन, हलाल आपको बिस्किट्स, हलाल जो है जूस, हलाल ऑल काइंड ऑफ कॉस्मेटिक्स हैं, जितने भी श्रृंगार प्रसाधन होते हैं सब में हलाल सर्टिफाइड। उसके बाद है ये आपको दवा दारू, जो आप लोग मेडिसिन खाते हैं, दवा दारू भी हलाल बन गई है। यू गो टू एनी एक्सटेंट दे हैव पूरी दुनिया में 2022 में एक सर्वे आया, 2022 में जो हलाल के इशू पर एक सर्वे गवर्नमेंट ने कराया था, यूनाइटेड नेशन ने कराया, तो उसमें पता लगा कि 4.5 बिलियन डॉलर्स का इसका इकोनॉमी एक्सपेंड कर गया। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि हलाल के नाम पर जो पैसा तसीली हो रही है, कहीं से किसी भी सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। ये साधारण एक जो इंस्टीट्यूशन NGO बना देते हैं, NGO के नाम पर जबरन जो है अपना सामान खरीद बिक्री का एक सिस्टम बना लिए हैं, और उस सिस्टम के द्वारा के थ्रू जो मनी बड़े पैमाने पर जो चैनलाइज होता है, जो डिपॉजिट हो रहा है, उसका सीधा कनेक्शन जो है आतंकवाद से लेकर आपको ये धर्म परिवर्तन से लेकर अन्य तरह की जितनी भी नेफेरियस एक्टिविटीज़ हो सकती है भारत में और दुनिया में। आप देख रहे हैं अभी लंदन की सड़कों पर हुआ, जर्मनी में हुआ, फ्रांस में हुआ, इटली में हुआ, आपको ऑस्ट्रेलिया में हुआ, कनाडा में हुआ, सब जगह एंडलेस, यू नेम इट, यू गेट काइंड ऑफ द रिवॉल्ट ओवर देयर। ये क्या है कि ये जो घुसपैठिए के रूप में या तो एंटर करते हैं या रिफ्यूजी रो कर गा कर एंटर करते हैं, और उसके बाद जब अपना ये हलाल करेंगे, क्या बढ़ा देंगे, और उसके बाद जो है उस देश में अगर इनकी संख्या जो है 30% हो गई तो उस देश को ही हड़प लेंगे। दे आर एक्टिंग लाइक अ व्हेल फिश, जैसे समुद्र में जो है कोई व्हेल मछली जो है तमाम मछलियों को धीरे धीरे निगल जाती है, वही कॉन्सेप्ट जो है फैल गया है कि हमें जो है व्हेल मछली की तरह दुनिया में जितने भी देश हैं सबको निगल जाए। हलाल सर्टिफिकेशन जो है वो भारत की अर्थव्यवस्था, और अगर हम कंज्यूमर की भी बात करें तो जिस तरीके से मार्केट में इसका उत्पाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इस पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में तो रोक लगा दी गई है राज्य सरकार के द्वारा। पूरे देश में इसे रोक लगाने के लिए क्या स्टेप लेना चाहिए? देखिए, ये पूरे देश में इसमें सेंट्रल कानून बनाने की आवश्यकता है। जब तक इसमें पार्लियामेंट के द्वारा सेंट्रल लॉ नहीं बनेगा, ये बिकॉज जो पूरे भारत देश में सभी राज्य जो है NDA संचालित नहीं है, और अन्य राज्य में कई जगह अलायंस से चल रही है, कई जगह जो है आपको UPA की सरकार है जिसमें कांग्रेस है, अखिलेश है, ममता बनर्जी है, और इस तरह के कॉन्सेप्ट को जो है वो चाहते हैं कि भारत डिस्टर्ब हो, वो चाहते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक कैबिनेट सेंट्रल लॉ नहीं बनता है इसके खिलाफ, तब तक जो है इसको रोकना नामुमकिन है। जैसा कि यहाँ सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये कहीं ना कहीं अगर हमारे देश में भी काफ़ी ज़्यादा खतरा है, इसी के साथ उन्होंने कहा कि एक फूटी कौड़ी खर्च नहीं करनी चाहिए लोगों के लिए इसके लिए। पर इसी के बाद तमाम मौलाना और तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सवाल उठाते हुए कहा कि जिस तरीके के बयान हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर दिए जा रहे हैं, ये भारत की यमुना जमुना तहजीब के लिए खतरा है। जिस तरीके के बयान, देखिए, भारत में ना तो कोई यमुना तहजीब है ना कोई जमुना तहजीब है। ये यमुना जमुना तहजीब जो नैरेटिव क्रिएट किया गया हिंदुओं को, सनातनियों को और देश के अन्य धर्म के लोगों को झूठलाने के लिए, फुसलाने के लिए, बहलाने के लिए ये क्रिएट किया गया। इट हैज़ नथिंग टू डू। यमुना भी हिंदुओं की है और गंगा भी हिंदुओं की है, जमुना भी हिंदुओं की है, समझे ना। ये सारा जो है कि यमुना और, अरे भाई तुमको यमुना से भी कोई मतलब नहीं है, हाँ, जमुना से भी नहीं है, और ये
फालतू बात कहकर यमुना जमुना तहजीब जो कहकर जो है लोगों को दिग्भ्रमित कर रह रहा है। ये भाईचारा भी यहाँ कोई नहीं है, समझे ना। जबरन भाईचारा के नाम पर जो है अब आप देश के टुकड़े पर टुकड़े करते जा रहे हैं। 1947 में आपने हिंदुस्तान का छाती चीर कर जो है काट कर आपने पाकिस्तान ले लिया। इसीलिए लिया था ना आपने कि हम अपने ढंग से रहना चाहते हैं, अपने मिजाज से रहना चाहते हैं, हम अपने रीति रिवाज में जीना चाहते हैं। तो ठीक है, आपको करना है या हलाल सर्टिफिकेट से जीना है तो आप जाओ ना, आपके लिए कंट्री तो बना दिया गया ना। छाती, भारत ने छाती का टुकड़ा दे दिया इतनी बड़ी, और वहां पर फिर आपने उसका भी कर जो है बांग्लादेश बना लिया। सर्टिफिकेट को लेकर एक सवाल और उठ रहा है कि जितने भी प्रोडक्ट्स की शुरुआत में आपने भी गिनवाए कि काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अब हलाल प्रोडक्शन यानी कि हलाल प्रोडक्शन सर्टिफिकेट लेकर चल रहे हैं। ये तमाम ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके सबसे ज़्यादा खरीदार हिंदू हैं। बिकॉज हिंदू पॉपुलेशन जो है सबसे बड़ा सेकुलर पॉपुलेशन है। वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, वो किसी प्रकार की जो है डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करता है, वो किसी प्रकार की जो है भेदभाव की बात नहीं करता है। वो और उसे इतना फुर्सत नहीं है, हिंदू लगे हैं देश के निर्माण में, देश की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था की चीज़ों का बॉयकॉट करना जरूरी है। बिल्कुल 100% बाइकआउट करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी जो हृदय है, हमारी जो विशाल हृदय है, लोगों को गले लगाने की, लोगों के चीज़ों में अनदेखी करने की जो है उस, और ये एक तरफ ये हर चीज़ को जो है अपने अनुसार क्रिएट करना चाहते हैं, अनुसार लेकर चलना चाहते हैं, अपने अनुसार खिलाना पिलाना पहनाना ओढ़ाना और इस तरह से करना चाहते हैं और इम्पोज करना चाहते हैं के रूप में। ये हर चीज़ को इम्पोज करना चाहते हैं अपने तौर तरीके को। तो हमें ये बताइए कि भारत में क्यों हिंदू ही हमेशा टारगेट रहेगा, सनातनी ही टारगेट रहेगा, जैन टारगेट रहेगा, बुद्धिस्ट टारगेट रहेगा, क्रिश्चियन टारगेट रहेगा, सबों को जो है ये अपने ढंग से चलाना चाहते हैं। तो हमें लगता है कि जो यहाँ के मेजोरिटेरियन है, उनकी जो एक संस्कृति है यहाँ की, हाँ उनको सबों को मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए और ये हलाल सर्टिफिकेट के कॉन्सेप्ट को नेशनली इंटरनेशनली जो है बाइकआउट करना चाहिए। और पार्लियामेंट पर हर आदमी को अपने एमएलए एमपी काउंसिलर के पास ये जाकर बताना चाहिए कि हम इस हलाल सर्टिफिकेट क्यों का है। बिकॉज हलाल सर्टिफिकेट कैसे दिया जाता है इसको पहले समझिए। हलाल सर्टिफिकेट देने का मतलब हुआ कि आप कोई भी चीज़, जब हलाल सर्टिफिकेट आप इशू करते हो कोई इंस्टीट्यूशन, तो उसका मतलब है कि वो चीज़ जो प्रोडक्ट जो है वहाँ पर सामने वो ऑफर कर दिया गया और एक जो उनका मंत्र है वो पढ़ते हैं, उस पर ऑफर कर वो मंत्र पढ़ते हैं, उसके बाद उसको छूते हैं, उसमें ये जो भी उनका रिचुअल से करते हैं, उसके बाद जब सारा सिस्टम ख़त्म हो जाता है तब वो हलाल सर्टिफिकेट इशू करते हैं। यानी हिंदू हो या सिख हो या जैन हो या ईसाई हो, जो भी आदमी हलाल सर्टिफाइड कोई चीज़ पहनता है, खाता है, ओढ़ता है, गाता है, सुनता है, जो भी कर रहा है हलाल से रिलेटेड, वो सभी चीज़ आप अपने भगवान को, अब आप अपने भगवान देवी देवता को कोई चीज़ चढ़ाते हो, हाँ चढ़ाते हो, और दूसरी तरफ आप चढ़ाकर वही का मतलब जूठा भगवान को चढ़ाया जाएगा, जूठा जैन धर्म के और सिख धर्म के और बौद्ध धर्म के भगवान को चढ़ाया जाएगा, नहीं ना। वो रखिए, लेकिन आप अपनी जूठन को जो है, जो आपने समर्पित कर दिया हर चीज़ को, उसको जो है बाजार में लाकर वो जूठा परोस रहे हो, वो जूठा परोस रहे हो, वो परोसा हुआ आप सभी धर्म के लोगों को खिला रहे हो, पहना रहे हो, उड़ा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। ये बिल्कुल जो है संविधान की जो भावना है, रिलीजन का जो प्रोटेक्शन का, बिलीव का, उसके खिलाफ है, भारतीय संविधान के ये खिलाफ है। ये कानून जो है पार्लियामेंट से पारित होकर, कैबिनेट के द्वारा पारित होकर इसको तुरंत इम्प्लीमेंट करना चाहिए और हलाल सर्टिफिकेशन को फोर्थविथ इमीडिएटली बंद करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसे 2023 में ही बंद कर दिया था, उस पर क्या कहेंगे आप? ये तो बहुत बड़ी इनिशिएटिव है। आई वुड लाइक टू थैंक टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी फॉर डैट, कि उन्होंने जो है इस पूरी व्यवस्था को पहले समझ लिया और उसमें इनिशिएटिव लिया, सुओ मोटो एक्शन लिया। मैं उनको इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि अन्य राज्य जो है उस योगी आदित्यनाथ जी के इस स्टेप से जो है प्रेरणा लेकर जो है उसको जो अपने स्टेट में भी लागू करें और पूरे देश में लागू हो। और इसी के साथ साथ जो हलाल सर्टिफिकेट है वो तमाम चीज़ों पर लगा रहा
है। इसी के साथ सवाल ये है कि भारत में ज़्यादा आबादी हिंदुओं की है और ये तो है नहीं, फिर इस तरीके की हर चीज़ पर हलाल सर्टिफिकेट क्यों? नहीं, मैं यही कहने जा रहा था आपको कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो जब धर्मनिरपेक्ष देश है तो किसी खास धर्म का कि आप अपनी एजेंडा को जो है का एजेंडा है कि पूरी दुनिया में हमको फैलाना है, ठीक है, तो आप अपनी धर्म के एजेंडा को फैलाने के रीति रिवाजों को जो है सिर्फ तक रखिए। आप चाहिएगा कि हमारा क्या फैलाने के रूप में हलाल का मतलब ये नहीं समझिए कि ये केवल मंत्र पढ़ते हैं, यात्रा में हलाल, माचिस में हलाल, कपड़े में हलाल, खान पान में हलाल, दूध में हलाल, काजू किशमिश में हलाल, और तो और आपको शर्म होगी जानकर जो महिलाएं जो पहनती है मेंस के दौरान उसको भी इन्होंने हलाल बना दिया है, और बच्चे जो डायपर पहनते हैं वो भी हलाल है। अब ये बताइए कि कौन सी ये जहरीली सोच है कि भाई जो है ये से स्टार्ट हुआ, सूदखोरी से स्टार्ट हुआ, इनके दो ही चीज़ जो है ये आप नहीं खाओ, जो मांस जो है इनके लिए हराम है, तो हराम की जगह ये हलाल खाओ बकरी। इसके अलावा ये करते 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 इन्होंने देखा कि अब एक तरफ तो हम इनकी इकोनॉमी को ध्वस्त करेंगे अपने कमाई कर कर, दूसरी तरफ जो है इनके धर्म को भी भ्रष्ट करेंगे, नष्ट करेंगे। कैसे करेंगे? तब खान पान में आप देखिएगा हजारों वीडियो वायरल है, थूकना, मूतना, हगना, मूतना, जितना। अभी देख रहा था मैं, कोई वो बना रहा था तंदूर का रोटी, वो आटे को लेप रहा था, थूकने के साथ वो शरीर, पूरा शरीर उसका खुला हुआ था, उससे दर बदर पसीना निकल रहा था। वो आटे के लेपे को इसमें पसीना से ऐसे ऐसे कर कर उसी को फिर मत कर उससे रोटी बना रहा है। अब और क्या, मैंने अभी देखा कि एक मिठाई की दुकान में जो है वीडियो अरेस्ट भी हुआ है आदमी, अपने निकालकर वो बर्फी में मिलाकर उसको ये। अब आप यूरिन करते हो, आप थूकते हो, मूतते हो। अभी इंग्लैंड में जो एक लड़की जो बीमार पड़ गई, उसमें जो क्या था, वो जब बीमार पड़ गई, हॉस्पिटलाइज हो गई लंदन में, तो उसके बाद उसको जब डॉक्टर ने कहा कि आप कितने पहले खाना खाई थी, तो उन्होंने कहा कि बस 1 घंटा पहले खाना खाया। तो उन्होंने, डॉक्टर ने कहा कि 1 घंटा में तो स्टूल बनता नहीं है पेट में आपके, तो आपने जो वॉमिटिंग किया तो उससे तो लेटरिन आ रहा है आपके खाने में। हाँ, तो जब पुलिस ने जब उस हलाल सेंटर, उस मीट सेंटर का नाम था हलाल मीट सेंटर, तो जब वहाँ गई लंदन स्ट्रीट में, तो वहाँ पर जो है पाया गया कि जब बावर्ची को टाइट किया पुलिस ने, तो पाया कि यहाँ पर 2 प्रकार के किचन है। एक में जो है लिए जो है पाक साफ बनता है, और जो काप उनमें ये लेटरिन का पानी मिलाते हैं, लेटरिन मिलाते हैं। तो वो लोग, ये पूरी दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते हैं ये लोग, कि क्या देना चाहते हैं कि हमें जो है हमारे अनुसार नहीं चलोगे तो हम तुमको जीने नहीं देंगे, खाने नहीं देंगे, पहनने नहीं देंगे, ओढ़ने नहीं देंगे, हम कोई काम जो है तौर तरीका से तुमको रहने नहीं देंगे। सारा चीज़ जो है इस पर बैन लगाना इमीडिएटली ज़रूरी है। और पूरी दुनिया के जो लोग, जो प्रताड़ित देश हैं, सबको एक टेबल पर बैठकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और इन तमाम चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए एक कवायद, एक जो ग्लोबल रूल एंड लॉ एंड रेगुलेटरी सिस्टम लाना चाहिए।